बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार 14 रबीउल सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब मज़ीद मसनूई सियारे खला में भेजेगा। सऊदी खलाई एजेंसी जो है उसमें मनसूबाबंदी के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद अल कासिम ने तवक्को ज़ाहिर की है कि 2030 तक 15,000 से ज़्यादा मसनूई सियारे खला में भेजे जाएंगे। फिलवक़्त तकरीबन 7,000 मसनूई सियारे काम कर रहे हैं। अल अखबार चैनल के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अल कासिम ने कहा कि मसनूई सियारों की तलब मुसलसल बढ़ रही है। सऊदी खलाई एजेंसी और वजारत सरमायाकारी की काविशों से मसनूई सियारों के शोबे में पहली गैर मुल्की सरमायाकारी के हसूल में कामयाबी मिली है, जिसकी जो चीनी कंपनी ए स्पेस सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा इस वक्त पूरी दुनिया में खलाई शोबे के हवाले से बड़ी तब्दीली आ रही है। सालाना 5% शरह नमू रही है। खलाई मुआशत 2040 तक ट्रिलियन रियाल की हद अबूर कर लेगी। चीन की बड़ी कंपनी ए स्पेस ने सऊदी अरब में तरक्की याफ्ता मसनूई सियारे तैयार करने वाली फैक्ट्री के लिए 1 अरब रियाल का सरमाया लगाया है। सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। जद्दा और मक्का में आज तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेज होंगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जद्दा और मक्का मुकरमा में हफ्ता की शाम दूसरे दिन होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा तालीम का कहना है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट को सामने रखते हुए आज मक्का मुकरमा, अलजमूम, अलकामिल, बहरा, जद्दा, राबिक और खलीज के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ताहम पढ़ाई का सिलसिला ऑनलाइन मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रहेगा। जद्दा यूनिवर्सिटी में भी इतवार को क्लासेज मुअत्तल रहेंगी। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के हवाले से शहरी दफा और जद्दा म्यूनसिपलिटी ने हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। सऊदी और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मुश्तरका मशक़ें जो हैं वो इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान में मुसाहफ एयरबेस पर होने वाली मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें इंडस शील्ड इख्तिताम पजीर हो गईं। सऊदी फ़ज़ाइया ने भी शिरकत की। वज़ारत दिफा के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि सऊदी फ़ज़ाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स की मुश्तरका मशक़ें कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गईं और इसके अलावा तुर्की की फ़ज़ाइया के यूनिट भी शरीक हुए। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी। 17,000 गैर कानूनी पकड़े गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,260 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 10,819 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 4,090 सरहदी कवानीन, 2,351 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। 703 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह जो है सरहद अबूर करके बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 23 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरों से कहा कि वो एयरलाइन कंपनियों से रब्ता करें ताज़ा तरीन फ़्लाइट के जो टाइमिंग्स हैं उसको चेक करने के लिए। उन्होंने वजाहत की कि मौसमी हालात की वजह से है, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स में तख़ीर हो सकती है। सऊदी अरब 2034 तक सालाना 4 लाख कारें जो हैं वो तैयार कर रहा होगा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड में नेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह जेरी टोड ने कहा कि सऊदी अरब 2034 तक सालाना 4 लाख जो कारें हैं वो तैयार करेगा। उन्होंने यह बात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की सरगर्मियों के दौरान एक तकरीर में कही। उन्होंने कहा जहाँ तक सप्लाई चेन्स का ताल्लुक है, दूसरे और तीसरे दर्जे के सप्लायर्स अब फैक्ट्रियों की खिदमत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सऊदी अरब में टायर फैक्ट्री के क्याम के लिए सरमायाकारी फ़ंड और पेरेली के दरमियान मुआहदा भी हो चुका है। बारिश के दौरान गाड़ियों के स्लाइडिंग के खतरात, महकमा ट्रैफिक की वार्निंग। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने बारिश के दौरान गाड़ियों के फिसलने के खतरे से खबरदार किया है। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि बारिश के दौरान गाड़ी के फिसलने से होशियार रहें, क्योंकि जब टायर चलता है, हरकत करता है, तो रफ्तार बढ़ने के साथ उसकी गिरफ्त और इस्तेहकाम कम हो जाता है। दूसरी तरफ सऊदी महकमा ट्रैफिक ने रियाद में अपनी जो फील्ड कोशिशें हैं वो जारी रखते हुए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी की। रियाद शहर में ट्रैफिक के जो खुफिया जो गश्त है उसने दारुल हुकूमत की सड़कों पर खिलाफ वर्जियाँ नोट की। महकमा ट्रैफिक ने एक वीडियो क्लिप जो है वो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक जो गाड़ी है वो बगैर नंबर प्लेट के जो है वो चल रही थी, उसको जो है वो ओवरटेक करने वाले गैर कानूनी जो है लोग, उनको भी देखा गया। इसके अलावा एक ऐसी कार को भी कब्जे में लिया गया जिसका ड्राइवर जो है बगैर जो पिछली नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहा था। खुफिया ट्रैफिक टीमें एक गाड़ी के ड्राइवर को भी एक जो गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, क्योंकि उसने चेसिस नंबर में तब्दीली की हुई थी।
वजारत सेहत ने अपडेट किया है कि ये मौजूदा जो मौसम है, ये इन्फ्लुएंज़ा जो है इन्फेक्शन का मौसम है, इसकी पेचीदगियों को रोकने के लिए वैक्सीन लेने पर जोर दिया गया। वजारत ने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा का जो है उसके बारे में कई तजावीज़ फराहम की हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन का हसूल जो है वो आपको जो इन्फ्लुएंज़ा है उसके ख़तरे से दूर रखता है। उसने कहा अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप दूसरों से अपना रब्ता कम करें और रश वाली जगह पर मास्क पहनें, वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ धोएँ, ज़रूरत पड़ने पर जो है वो डॉक्टर को चेक करवाएँ और नींद लें और आराम करें। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए मज़ीद कहा कि जो टिश्यूज़ हैं वो यूज़ करने के बाद उसको सही जगह पर फेंकें और पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ, गर्म सूप वगैरह और विटामिन सी से भरपूर फल और सब्ज़ियाँ खाएँ। बारिश का सीज़न चल रहा है तो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बारिश और तूफ़ानी बारिश के दौरान कुछ रहनुमाई फराहम की है। मरकज़ ने वजाहत की है कि तूफ़ान और सैलाब और बिजली गिरने पर जो है आपको जो हिफाजती गाइड है वो फराहम की जा रही है। उनका कहना था बारिश की सूरत में सैलाब की जद में आने वाले इलाकों से दूर रहा जाए। उन्होंने अपनी हिफाजत को बरकरार रखने, मौसमी हालात की निगरानी के लिए घर में रहने पर जोर दिया, जबकि जब आसमानी बिजली गिरती है तो उनको ऐसे इलाकों से दूर रहना चाहिए और मोबाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियाद में ट्रैफिक में खलल डालने पर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद के इलाके में सिक्योरिटी गश्त ने एक खातून को गिरफ्तार किया जो वीडियो क्लिप में रियाद की एक पब्लिक जो सड़क पर ट्रैफिक में खलल डालते हुए दिखाई देती है। पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए। फिटनेस बरकरार रखने के लिए चलने का सही तरीका जानिए। फिटनेस के आलमी दिन के मौके पर रियाद हेल्थ असम्बली ने चहलकदमी के सही तरीके उस पर अमल करते हुए अच्छी और दुरुस्त जो फिटनेस एक्टिविटी है उसको तब्दील करने के बारे में बताया। वॉकिंग के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि चलते हुए अपने सर को ऊपर उठा कर रखें और आगे देखना है और नीचे नहीं देखना, जबकि गर्दन और कंधों और कमर को आराम देना और ज़्यादा सीधा ना करना। आज शाये होने वाले एक आगाही इन्फोग्राफिक में उन्होंने कहा सेहतमंद तरीका में पेट के पट्टों को थोड़ा सा सख्त करना भी शामिल है, जबकि पीठ को सीधा करना और आगे की तरफ नहीं, बाजुओं को आज़ादाना तौर पर हरकत देना, जबकि कोहनियों को कदरे मोड़ना और चलने के दौरान उनकी जो हरकत की रफ्तार है उनको बढ़ाना, एड़ी से उंगलियों तक पाँव के साथ हमवार तरीके से। ट्रैफिक जुर्माने अदा किए बगैर इकामे की तजदीद मुमकिन है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा किए बगैर इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से इस्तफसार किया गया था कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा किए बगैर इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। महकमा पासपोर्ट का कहना था कि यह मालूम होना चाहिए कि जुर्मानों की अदायगी और दीगर एतराज़ात दूर किए बगैर इकामे की तजदीद नहीं हो सकती। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामे की तजदीद की कुछ शराइत हैं, उनमें इकामे की तजदीद की फ़ीस की अदायगी, तख़ीर की सूरत में जुर्माने की अदायगी, ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्मानों की अदायगी शामिल है। महकमा पासपोर्ट के सिस्टम में कारकुन की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है। अगर इकामे की तजदीद में फैमिली के ऐसे लोग शामिल हों जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो तो उनकी तस्वीर और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड भी सिस्टम में होना लाजमी है। इकामा तजदीद कराते वक्त कारकुन के पासपोर्ट का मौसर होना, सऊदी अरब में मौजूदगी भी ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे किसी कारकुन के इकामे की तजदीद नहीं हो सकती जिसके जो खिलाफ हरूब की रिपोर्ट दर्ज की गई हो। बात करेंगे कि सऊदी अरब में आज जो है वो सोने के रेट क्या रहे। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में जो हफ्ता 28 अक्टूबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया था। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट में जुमे के मुकाबले में 2 रियाल का इजाफा हुआ। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 211.58 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 241.81 रियाल और 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 221.66 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 181.35 रियाल में दस्तयाब रहा। अब कुछ बात करते हैं रियाल के रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 1 पैसे, STC पे 73 रुपये 88 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 12 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 85 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 92 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये, STC पे 21 रुपये 86 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 96 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 92 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।